हमारी पहली मेहमान के बारे में मैं बस यही कहूंगा कि उनके खानदान को आर्ट काउंसिल का खिताब मिल चुका है। मैं तो बल्कि यह भी कहूंगा कि सारे खानदान के जितने भी अफराद हैं उनका टैलेंट का भरपूर कॉकटेल इनके अंदर मौजूद है। नॉट ओनली शी इज टैलेंटेड, वर्सेटाइल एंड ब्यूटीफुल, गाती भी हैं। प्लीज वेलकम आपकी भरपूर तालियों में द वर्सेटाइल ज़ारा नूर अब्बास। लॉरी गेट तो एंट्री मारी है। वाह वाह की लॉरी जोड़ा। इतना खूबसूरत सेट। मुझे अब पता चल रहा है कि एक्चुअली शूटिंग लाहौर में हो रही है। वालेकुम बादशाह, सलाम। वालेकुम सलाम। अरे इतनी इज्जत बादशाह को ये पहली दफा हुआ है। कैसे हैं आप? आपके आने से बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। इनकी वो चुनवा दी गई है। बट तारुफ में अगर ज़ारा के तुम शायान शान लफ्ज ना बोलते तो हमने तुम्हें उसी जिंदान में चुनवा देना था जहां शहबाज गिल को रखा था। इतना डायरेक्ट है। लॉरी गेट तो एंट्री मारी। सोनी कुड़ी मैनू 10 की खाएंगी। पावे, निहारी, बोंग, हरीसा, टकाटक, बन कबाब या मिठा बर्गर। खुद तो आप इतने फिट हो गए और लोगों को आप कह रहे हैं कि हम ये सारी चीजें खाएं। खुद आपने सिर्फ सैलेड्स एंड एप्पल्स एंड पीचेस। ओह डार्लिंग, पीचेस। We're not talking about peaches here. ज़ारा, आपके करियर का पहला हीरो मैंने सुना है कोई गबरू जवान बट था। आपने बिल्कुल ठीक सुना है। मेरी करियर का पहला हीरो अहमद अली बट था। ज़ारा, वो बट अभी भी हीरो है या फिल्मों में सांबा बन चुका है? मुझे लग रहा है आप ज्यादा फिट हो गए हैं कि ये ना हो कि अब सारे हुमायूं भाई को छोड़ के अब सब कहें कि अहमद अली बट कहाँ है। क्या करेंगे फिर हम? कुछ नहीं, हुमायूं अगली फिल्म में मुझे ले ही नहीं रहा। फिल्म और टेलीविजन में आपका सिक्सर का जो रिकॉर्ड है, क्या सुपर ओवर में उसी तरह खेलेंगी या टिप करेंगी? मुझे क्या पता, मुझे तो कोई फिल्म ही नहीं देता। अब मेरी 2 फिल्में थी, एक इनके साथ और एक मेरे हस्बैंड के साथ, और उसके बाद मुझे फिल्मों में कोई काम ही नहीं देता। बेफिक्र रहें, आपकी फरमाइश हमने सुन ली है और मैं एक्चुअली सुना भी यही रही हूँ। सुना भी रही है। ज़ारा, मैं भी शहयाद फिल्म में बिल्ली तो बन गई हैं, अगली फिल्म में आप बागड़ बिल्ली बन जाएंगी। नहीं, मुझे लग रहा है मैं चूहे का किरदार अदा करना चाहूँगी। वो सेफ है और वो बिल्कुल छोटी सी बिल से निकल जाता है। ज़ारा तो सुपर ओवर में आ चुके हैं, लेकिन ज़ारा के साथ आज एक बड़ा रेयर कॉम्बो है तो वो सियासतदान, उसके साथ बिजनेसमैन भी हैं और हफ्ते में 7 दिन अपना कॉलम भी लिखते हैं। ना तो ऐ पूछांगे कि तुसी नागा किस दिन कर दे हो। प्लीज आपकी भरपूर तालियों में वेलकम चौधरी अकरम। चौधरी साहब, इमरान खान था बेली, ऊपर से चौधरी बरादरान भी आपके बेली। तो मुझे ये बताएं कि आज 92 वर्ल्ड कप वाली इनिंग खेलेंगे या मिट्टी पा दोगे? 30 साल पहले क्रिकेट और सियासत मुख्तलिफ थी, आज मुख्तलिफ है। दुनिया बदल गई भाई, आज की बात करें। ठीक है, तो फिर T20 आज होने वाला है। आइए सुपर ओवर में आप दोनों को वेलकम, प्लीज आइए। जरा आपको मालूम है करीना कपूर और आप में एक बहुत मजेदार चीज कॉमन है। क्या? आप दोनों ने लॉ शुरू किया, छाड़ता। और आपको मालूम है सबसे ज्यादा लॉ ग्रेजुएट्स जो है वो नून लीग में है। हाँ, क्योंकि सबसे ज्यादा केसेस भी उन बेचारों पे है ना। हाय हाय, क्या खूबसूरत बात कही। वाकई सबसे ज्यादा केसेस भी उन्हीं पे हैं। एक दफा तो मियां नवाज शरीफ साहब काला कोट पहन के चले भी गए थे अदालत में, तो पीपल पार्टी ने नारे भी लाए थे, काला कोट पा साडी फरमाइश पे। अहमद भट्ट जी। मलका तरन्नुम नूरजहां साहिबा के तुम कितने मुखालिफ हो ये हमें आज पता चला है। आलम पना सुर फिटे मुंह। अब भाई मैं अपनी नानों के साथ बहुत मोहब्बत करता था और वो मेरे साथ आपसे 10,000 गुना ज्यादा मोहब्बत करती। और मैं भी गाने की दूरी की बात कर रहा हूँ। वैसे तो उन्होंने तेन लखा रुपया दे कुलचे ही खवाते ने।
ज़ारा जी। आप नेपोटिज्म के बहुत अगेंस्ट हैं। हाँ। क्या ये नजरियात शोबिस के लिए हैं या पॉलिटिक्स के लिए? आहा, आई थिंक शोबिस के लिए बस। तो कैसे हो सकते हैं? आपका पूरा खानदान इसमें है और आप किस तरह नेपोटिज्म के खिलाफ तभी हैं? तो जब हम गलती कर रहे होते हैं तो कहना पड़ता है कि गलत है, ओह, ताकि सब कहे ना कि हाँ देखो सही कह रही है। चला चला चौधरी साहब, एक सियासतदान और कॉलम निगार होने के बड़े फायदे होते हैं। बंदा सवेरे उठे, अलमारी खोले, ऐ पैकेट कढ़िया, जेब विच पाया, कॉलम लिखिया, वही पैकेट जाके कैश कराया, प्लॉट ले लिया। क्या फायदे हैं जी? कॉलम जो रोज़ाना लिखना है ना, वो सियासतदान के लिए शायद सबसे ज़्यादा आसान है। हैं? रोज़ाना इतनी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, हाय हाय। ज़रूरत ही पेश नहीं आती कुछ सोचने के लिए। वाह 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 वाह। सियासतदान अपनी तकरीर से लेके बायोग्राफी तक सब चीजें लिखवाते हैं। अगर जरदारी साहब अपने ऊपर कॉलम लिखवाएं, उसका उन्वान क्या होगा? मैं हूं ना। सेकंड ऑप्शन के लिए हो सकता है कॉलम समझा करो। ज़ारा, अगर नवाज शरीफ साहब कॉलम लिखने पे आ जाएं तो उसका उन्वान क्या होगा? मैं लंदन नहीं जाऊंगा। हाँ, लेकिन लंदन वो आन लगे ना, वो अलाउड है? आन लगे हैं भाई। सुना, अब ये नहीं पता इधर आते हैं या उधर जाते हैं। उधर जाते हैं, ये नहीं पता। सोच रहे हैं मैं लाहौर क्यों जाऊं। हाय, ये अंदर की बात इनको पता होती है ये। वैसे अगर मियाँ साहब मुझसे टिप मांगे ना, तो मैं उनको यही कहूंगा कि कॉलम का उन्वान होना चाहिए, बेदर्दी कालमा तुझको मेरा मन याद करता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अगर छोटे मियाँ कॉलम लिखने पे आ जाएं, उसका उन्वान क्या होगा? छोटे मियाँ साहब के लिए तो बड़े कॉलम है, नाम सोचना पड़ेगा किसके नाम अनुमान करेंगे। खुदा, छोटे मियाँ को टिप हम देते हैं, ये कॉलम शौक का देखा न जाए। ज़ारा, अगर इमरान खान साहब अपना कॉलम लिखना शुरू कर दें तो उसका टाइटल क्या होना चाहिए? चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। चिट्ठी आई है। दूर से वेव करके। यार पता नहीं चिट्ठी किधरों आई है, मगर आई है। मगर आई है। चौधरी साहब खुद तो 7 दिन कॉलम लिखते हैं, खान साहब को क्या सजेस्ट करेंगे? खान साहब का तो एक ही अनुमान है, मैं ना मानूं, मैं ना मानूं। ज़ारा नूर, बात अगर इश्क की हो, मोहब्बत की हो, चाहे रोमांस की हो, गुलजार हमारे सामने कुछ भी नहीं। उस गैर रोमांटिक गुलजार ने सुचित्रा के लिए कह दिया, हालांकि इसकी हकदार आप हैं। अपने बेमिसल हुस्न के लिए हमारी ये हकीर भेंट कबूल कीजिए। साजिंदो, जिगी विद इट। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। नहीं तो हुकूमत हो जा रही थी। सस्ते में तुमको जगह मिल गई है, बड़ी महंगी ये प्रॉपर्टी जा रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। जहाँ भी गए मदद के लिए मदद मिली नहीं थी, मगर कतर ने किया जरा आसरा तो अब कुछ मिलेगा। जहाँ भी गए मदद के लिए मदद मिली नहीं थी, मगर कतर ने किया जरा आसरा तो अब कुछ मिलेगा। मुईशत हमारी कहाँ जा रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। नहीं तो हुकूमत
बादशाह सलामत, आप बेबी शावर्स पे भी परफॉर्म करते हैं? ये तुमने बताया होगा। भाई वो पूछ रही हैं कि आप आपके विजिटिंग कार्ड्स हैं, मुझे जरा दे दें प्लीज। हाँ, ये वलीमे पे भी करते हैं, ये मौत के खूह में भी करते हैं, बड़ी जगह पे परफॉर्म करते हैं। हाँ, मैं मौत के कुएं पर डांस करता हूँ और ये वेले फड़ता है। तो साहब, खान साहब का करीबी दोस्त उसी को समझा जाता है जो उनके साथ देसी कुक्कड़ खाता है। क्या ये शर्फ आपको हासिल हुआ? नहीं, मुझे ये शर्फ बड़ी बार हासिल हुआ, लेकिन ये ज़रूरी शर्त नहीं है उनके लिए। अच्छा, तो फिर क्या है? खान साहब के लिए ज़रूरी शर्फ ये है कि वो 24 घंटे काम करने को तरजीह देते हैं। अरे वाह वाह, ये बात तो माननी पड़ेगी कि उन्होंने अपना क्रिकेट कैरियर भी बड़ी मेहनत के साथ हासिल किया जी। और पॉलिटिक्स में भी इतनी तवील इनिंग्स किसी की नहीं है। बेशक बेशक। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि उसे हकीकी राय यही है कि इमरान खान एक मेहनती इंसान है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बुज़दार साहब ने भी 24 घंटे काम करके पंजाब दा बेड़ा गर्क ही किया। मुझे ये बताएं कि आपके पास एक 800 सीसी गाड़ी थी जिसमें खान साहब बड़ा घुमा फिरा करते थे। वो गाड़ी म्यूजियम में है या मैडम टुसॉट्स में है? नहीं, वो आजकल सड़कों पे ही है और घूम रही है और अपनी यादें ताज़ा करती है। हाय हाय हाय, आपको पता है खान साहब की एक शर्ट जिसमें उनका साइन होता है करोड़ों की जाती है। इस तरह तो वो गाड़ी आपको अरबपति बता देनी चाहिए। वैसे मेरा ख्याल है मैं ये काम यहाँ से जाके करूँगा। ज़रा मुझे ये बताएं, बुशरा खाला के सामने अदाकारी करना आसान है? नहीं, अच्छा, क्योंकि उनके साथ जब आप होते हैं तो आपको टाइम पे होना पड़ता है और मुझे टाइम पे होना अच्छा नहीं लगता। टाइम पे होना पड़ता है, बाल सही बने होने चाहिए, लाइंस याद होनी चाहिए, इतनी वो डिसिप्लिन्ड है। और हम लोग फजूल बच्चे, स्पेशली मैं बहुत स्पॉइल्ड हूँ, तो मैं इतनी फिट नहीं हूँ उनके सामने। इसलिए मैं कहती हूँ जब बुशरा खाला के साथ प्रोजेक्ट होता है तो वो एक मिलिट्री स्कूल है। अच्छा, वहाँ पे आपको सही तरीके से कुछ गलत नहीं हो सकता। हाय, देखे ना बेचारी को मेहनत करनी पड़ी है। बड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपका एक ड्रामा था, हाँ, ब्लॉकबस्टर ड्रामा, जिसमें बुशरा अंसारी, आपकी अम्मा अस्मा जी और आपके शौहर असद और आप भी, ये ड्रामा था या किचन कैबिनेट? एक्चुअली हम किचन में ही बातें कर रहे थे तो उन्होंने कहा इसको ऑन एयर कर देते हैं। ऑन एयर कर देते हैं? मगर आप मान गए सारे? हाँ, अच्छा है ना, घर में भी साथ, बाहर भी साथ, वक्त बहुत अच्छा गुजरता है, फिर पैसे भी मिल जाते हैं। आए, ये भी है। बादशाह बेगम के लिए जो आपने कैरेक्टर किया, इसकी प्रेपरेशन में कितना टाइम लगा? प्रेपरेशन में तो टाइम नहीं लगा क्योंकि बस कपड़े वगैरह बनाने थे, थोड़ी सी हमने वोकल पे काम किया और द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स वर सो गुड, तो सबके साथ रिहर्स किया और अच्छा सा प्रिपेयर कर लिया। अच्छा, मगर बड़ा आपका लो टेम्पो था कि आपकी टेम्पो उस तरह देखे जाए बड़ी हाई है। हाँ, तो लो टेम्पो प्ले करना इजी था? नहीं, मुश्किल था। कभी कभी फरहान, बेसिकली हम जब रहते थे ना एक ही घर में रह रहे थे हवेली में, वहाँ पर 15-20 कमरे थे, तो कभी किसी कमरे में शूट हो रहा था, कभी किसी कमरे में। तो मैं जब किसी कमरे से फरहान गुजर के अपने कमरे में जा रहे थे तो मैं किसी कमरे में किसी का गर्दन पकड़ के खड़ी होती थी, किसी को खज्जर निकाल के खड़ी। तो वो कहते थे डायरेक्टर साहब मैं जदों इन्हों देखना है कि किसी ना किसी को मार रही है, सानू ही कुछ कर दो। रात को ड्रैगन देखती है, मैं वो देखती थी ना खलीसी को। हाय, मैंने तो सुना है कि शादी के बाद आपके खानदान वालों ने असद को सबसे साबिर बच्चे का खिताब दे दिया था। ये सॉफ्टवेयर अपडेट आपने किया था या शादी से पहले था? ये वैसे तो था, लेकिन मैंने भी उनका माशाल्लाह काफी ट्यूनिंग की है। अस्सलाम वालेकुम चौई साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा शर्मा रहे हैं, पहली मर्तबा मिले हम। असल में ना चौई साहब, आज मैं यहाँ पे एहतजाज करने आई हूँ। अच्छा? हाँ जी, आप खान साहब के इतने करीबी दोस्त हैं, ना कभी मेरे लिए लब कुशाई की, ना कलम कुशाई की। बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आबले पड़ गए जुबान में क्या? बोलेंगे हर बार, आए तो सही सामने, कहें तो सही कहना क्या है, मांगे तो सही, बताएं तो सही। तौबा, मुझे लगता है आज सारा शो घूंघट में करना पड़ेगा। चौई साहब प्लीज कुछ तो मेरे लिए अपने कॉलम में लिखिए। आप तो दुनिया के वाहिद कॉलम निगार हैं जो 24 घंटे 7 दिन लिखते हैं, इतवार की भी छुट्टी नहीं करते। हालांकि मंगल वाले दिन कसाई भी नागा कर लेंदा।
नागा जो है ना हम अपनी मर्जी से कर लेते हैं, इसलिए हम पे कोई पाबंदी नहीं है। आप अपना मौजू मेरे से शेयर करें, हम आपका मुकदमा लड़ेंगे इंशाल्लाह। आपको पता तो है मीडिया में कैसे मेरे खिलाफ अनाप शनाप बोला जा रहा है। ना मैंने कोई करप्शन की, ना मैंने बुजदार का कोई साथ दिया। आप मुझे डिफेंड करें, मेरा इमेज जरा बेहतर कर दें प्लीज। मीडिया में तो इमेज किसी का भी बेहतर नहीं है, इसलिए इसकी फिक्र छोड़ दें। सही बात है। बस ठीक है, फिर अपना व्हाट्सएप नंबर देंदे जाना। बादशाह बेगम बनने के लिए टैलेंट की जरूरत है या एस्टेब्लिशमेंट की? बादशाह बेगम बनने के लिए सिर्फ राफे राश्ती की जरूरत है। प्रोड्यूसर। वैसे अगर देखा जाए तो आपके खानदान में ही इतनी बड़ी एस्टेब्लिशमेंट है। अहमद बशीर साहब, बुशरा अंसारी, अस्मा अब्बास और आपके शोहर असद साहब, फिर आप, वाह 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 वाह। और फिर अदनान सिद्दीकी भी। पर जरा जो इन लोगों ने कहीं मेरी सिफारिश की हो, ना अपनी फिल्मों में लेते हैं ना अपने ड्रामों में। आय हाय क्या बात कर दी है ज़ारा। सब यही कहते हैं, एक दफा इक्तदार में आ जाए फिर कहते हैं साढ़े नाल ते धोखा होया है। अच्छा वैसे बट जी, जिस स्टैब्लिशमेंट का आपने नाम लिया ना, अगर सच में ये स्टैब्लिशमेंट हो तो वजीर आजम अनवर मकसूद ही बननगे। क्या मर्दों के बीच बैठकर मुस्कुरा रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अच्छा, तुम उसे गैर मर्दों में बैठने पे डांट रही हो, और तुम जो सारे रास्ते चिंची में बैठ के आई हो और चिंची वाले से सिगरेट का कश मांगती रही हो। वो हमारा मुरीद था, हम इसलिए उसे अपना झूठा सिगरेट पिलाना चाह रहे थे ताकि उसकी स्मोकिंग में इजाफा हो। शुक्र करो सिगरेट सादा और आधा था, जोड़ा होता तो उसकी बात में असर होता। बहुत अजीब औरत है ये, कल भी जुआ खेलते हुए पकड़ी गई है ये। हमने कहा थाने में खेला करो, इस तरह सारे काम कानून के दायरे में होते हैं। तुम शायद भूल गई कि तुम हमारी ज़ौजा हो। प्लास्टिक के दांतों वाले। सारी जिंदगी तूने अपनी पहली बीवी के साथ शहर में गुजार दी। हमसे पूछो हमने तुम्हारे बगैर कितना एंजॉय किया। हम ताश के गोले को तुम्हारी शक्ल से तशबीह दे के उसी से दिल को एंजॉय करवाते रहे। ज़ारा मुझे ये तो आपके अब्बा हजूर जो ड्रामे में थे वो लग रहे हैं, और ये तो बादशाह बेगम लग रही हैं। बिल्कुल हाकिम भी, आप यहाँ कैसे आ गई? पीरापुर में क्या हो रहा होगा? और पीरापुर में क्या हो रहा है? हाँ। वहाँ पर कौन सा जिमनी इलेक्शन हो रहा है? वहाँ पर कौन सा कप्तान 17 सीटों से लड़ रहा है? बादशाह बेगम आप मर्दों से इतनी नफरत क्यों करती हैं? बट इस सेकंड हैंड नवाब के साथ शादी करने के बाद किसी मर्द से मोहब्बत हो सकती है क्या? हाँ ये भी है। हमारा तो उसी दिन बेड़ा गर्क हो गया था जब हमने हाथ में इसका हाथ थामा। हाँ। हम समझ गए कि हमारी शादी एक ऐसी औरत से हो गई जो हैवी ड्यूटी ड्राइवर है। आप यकीन जानिए हम अपना जाहो जलाल छोड़कर फिर शहर में आके बस गए। अच्छा। और हमारे पास देखो हैवी ड्यूटी का लाइसेंस था और मिली साइकिल। देखिए बट जी, साजी गुल ने ये कितना अच्छा ड्रामा लिखा है, लेकिन एक गलती कर गया वो। क्या? उसने आस्ताना भी दिखा दिया, पीरनी भी दिखा दी, फरक गोगी का किरदार ही नहीं दिखाया। बाकी सारे चैनल तो दिखा रहे हैं ना। शाह साहब मुझे बताएं आप शहर में क्या करें? हम शहर में, तुम्हें याद है हम शाह आलम है? हाँ जी। तो हमने शाह आलमी मार्केट में चाइना का माल लगा रखा है। वहाँ पे हम महंगे परफ्यूम और महंगे चश्मे के सस्ती कॉपी बेचते हैं। अच्छा। जरूरत पड़े तो तुम आना, तुम्हें बहुत सूट करेगा सस्ती चीजें, क्योंकि तुम हो ही सस्ते आदमी। जहां जी, तुमने मर्दों के साथ तालीम हासिल की है। हाँ जी। इसलिए तुम बेगम बादशाह के कैरेक्टर के लिए नाअहल हो। क्यों? तुम्हें कप्तान जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें जलसे करने पड़ेंगे, धरने देने पड़ेंगे और 1.5 घंटा तुम्हें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। नहीं ये ना करवाएं। पहाड़ पे चढ़ के डूबते हुए सूरज को देखना पड़ेगा। इसका मतलब है आपको भी 66 साल लगेंगे बेगम बादशाह बनने के लिए। हाय अल्लाह, चलो कुछ नहीं होता, एंड में अच्छी कौम तो मिल जाएगी। यानी आप भी जब बूढ़ी हो जाएंगी और बातें यूथ की करेंगी। उस वक्त की बात करें जब हालत बिल्कुल टाइटैनिक वाली माई जैसी हो जाए। ज़ारा नूर, ड्रामे में आपका बादशाह बेगम बनना काफी मुश्किल लग रहा है। अगर आप चाहें तो हम शाही दरबार में मखसूस निशिस्त पर आपको बादशाह बेगम बना सकते हैं। तुम तो खुद मुझे मखसूस निशिस्त के बादशाह लगते हैं। ये रजीम चेंज साजिश के तहत ही बादशाह बना है। रजीम चेंज नहीं, ये हिरनिया के ऑपरेशन के बाद बादशाह बना है। हर्निया का ऑपरेशन तुम गरीब लोगों का होता है,
हम शहनशाह हिंद हैं, हमारा शेरनियों का ऑपरेशन होता है। हाय, शेरनियों का ऑपरेशन हो गया, इसका मतलब है अगले इलेक्शन में भी शेर नहीं आएगा। अगर गांव में मोबाइल के टावर्स और इंटरनेट लगवा लेती तो शायद हमें शहर ना आना पड़ता। हमने इंटरनेट इसलिए नहीं लगवाया कि हमारे गांव में कोई यूट्यूबर पैदा ना हो। कादिर आजाद कहीं मत जाइएगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। ज़ारा, मैं तुम्हें अपनी अगली फिल्म में हीरोइन लूंगा, ये मेरा अब वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। हा ड्रामे में तो एक दूसरे की शक्लें भी नहीं देख रहे हैं, और यहाँ एक दूसरे के साथ इस तरह बैठे हैं जैसे आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ। बट इसी को साजिश कहते हैं, मेरा मतलब है सियासत कहते हैं। हालांकि दिल में हम एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। तुम दिल में दे रहे हो, मैं तो मुंह पे देती हूँ। चॉइस ऑफ प्राइस कंट्रोल कमेटी के आप चेयरमैन भी रह चुके हैं। मुझे बताएं, पाकिस्तान में जब कोई चीज महंगी होती है तो वो सस्ती तो होती नहीं, और अगर कभी सस्ती हो ही जाए गलती से तो वो ओरिजिनल प्राइस पे आती नहीं। ये क्यों? कौमी किरदार है, बड़ी बदकिस्मती है कि हम हर मुश्किल वक्त में अपने लोगों को खुद लूटते हैं। वो रमज़ान हो, अभी सैलाब है, आपने कल देखा कि कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं सिर्फ इस बात पे कि कीमतें 10 गुना ज़्यादा ले रहे हैं। बिल्कुल, ये हमारी कौम की तरबियत करने के लिए इस कौम को आज तक लीडर नहीं मिला। मैं इसीलिए कहता हूँ कि हम लीडरलेस नेशन है। क्या बात, क्या और बात। ये बड़ी बदनसीबी है, और मैं मीडिया से ये तवक्को रखता हूँ कि वो कौम की तरबियत का किरदार अदा करे। 8,000 का टेंट 15,000 का हो गया। 15,000 में भी अवेलेबल नहीं है। आज पाकिस्तान में जो चीज़ नहीं मिल रही वो टेंट नहीं मिल रहा है। क्या? और हर किसी के पास, जिसके पास है, वो 15 भी नहीं 35,000 में भी देने के लिए तैयार नहीं। और यही हुआ था जब कोरोना आया था तो मास्क नहीं मिल रहे थे। भाई यहाँ पे अगर अनाउंस हो जाए परसों क़यामत है तो जो मुसल्ला है ना वो 40,000 का हो जाएगा। कादिर आजाद एक बड़ी मजेदार सी एक्टिविटी है जो मैं, ज़ारा और बादशाह सलामत के दरमियान होगी, लेकिन उसके जज जो हैं वो चौधरी साहब होंगे। आइए जी, आप हैं मधुबाला। अच्छा। और मैं हूं बड़ी खाला। मैं हूं शेखू, दिलीप कुमार साहब ने जो कैरेक्टर प्ले किया था। और आप हैं, आप ही हैं शहनशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अनारकली। हमें यकीन है कैद खाना के खौफनाक अंधेरों में तुम्हारे व्लॉग में वो सनसनी नहीं रखी होगी जो पहले कभी थी, क्योंकि कैद खाने की रोशनी कनीज के फॉलोअर्स से कम थी। अंधेरे और बढ़ा दिए जाएंगे। बेड़े तो पहले ही गर्क हुए पड़े हैं। ज़िले इलाही, अंधेरे बेशक ही बढ़ा दीजिएगा, लेकिन बिजली का यूनिट और ना बढ़ाइएगा। यूनिट भले ही महंगा कर लीजिएगा, मगर फ्यूल एडजस्टमेंट वाला लुच मत तलिएगा। सियासी मुखालफिन को कुचल दिया जाएगा, पर्चे दिए जाएंगे। ज़िले इलाही, आप ज़िले इलाही है, परवेज़ इलाही मत बनिए। हम एक लफ्ज़ भी नहीं सुनना चाहते। अकबर का इंसाफ एक हुक्म है, तुझे सलीम को भूलना होगा, भूलना होगा, भूलना होगा। सलीम को तो मैं भूल जाऊं, लेकिन फिर सेकंड ऑप्शन में कौन है? हम तुम्हें अनारकली समझते थे, लेकिन तुम तो मलाइका अरोड़ा निकली। आलू पे ना हाउस पेडिंग मत कीजिए। शोर मत करो शेखू, तुम्हारा कैंडिडेट पैसे पकड़ चुका है। पैसे पकड़ चुके हो, यू गोल्ड डिगर। आइए चल के देखते हैं हमने क्या परफॉर्म किया। आए जी, बैठे। 24 करोड़ अवाम जो है ना वो देख रहे हैं आपकी कारकर्दगी को। ज़्यादा आवाम की आपसे एक बहुत बड़ी शिकायत है कि आपने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली? शादी एक बहुत अच्छी चीज़ है, स्टेबिलिटी लाइफ में लाती है, काम पे फोकस हो जाता है इंसान, इधर उधर से ब्रेकअप नहीं करवाने पड़ते ना। ओह, हमारी इंडस्ट्री तो वाकई ही इस मामले में बहुत अच्छी है। औरत जल्दी शादी भी कर लेती है और एक्सेप्ट भी हो जाती है, वरना हमारे पड़ोस में देख लें, ऐश और बेबो जैसी एक्ट्रेसेस भी वहाँ बेरोजगार हो जाती हैं। नहीं, मुझे लगता है कि बायसेस हर जगह होते हैं। हमारी इंडस्ट्री में अगर कोई लड़की की शादी हो गई है
तो देर इज़ अ फॉर्म ऑफ नॉन डिज़ायरेबिलिटी जो आती है, और अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो ब्रांड्स डोंट वांट टू वर्क विद हर। रियली? या वो आपको ये चीजें देखने की मिली है या आपको? बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं, देखा भी है चीज़ों को, बट आई थिंक कि डिज़ायरेबिलिटी से लोगों ने सिंगलहुड को बहुत साथ जोड़ दिया है। मैरिज ज़िंदगी की स्टेबिलिटी है, ज़रूरत है, और आपके काम से, आपके टैलेंट से, शादी का मोटे होने से या आपका रंग डार्क होने से या सफ़ेद होने से इससे टैलेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। वाह, ज़ारा ठीक कह रही है। हमने अपना वजन थोड़ा सा पुट डाउन क्या किया, सारी मल्टीनेशनल कंपनी ने फवाद खान को काट कर दिया। अल्लाह, आप फिक्र ना करें, मैं कभी भी आपके बगैर कोई ड्रामा नहीं करूंगी। अब आपके जिस्म के ऊपर सेट लगेगा ड्रामा। ज़ारा, जहां आपकी पॉलिटिकल नॉलेज बहुत अच्छी है तो एक छोटा सा क्विज आपसे करते हैं। मैं आपसे एक रैपिड फायर करूंगा, आपने बताना है कि फौरन मुझे जवाब देना, ठीक है? मुझे बताएं ये किसने कहा था मेरी कहां पे टांग रही है? बिलावल जरदारी। आहा, ये किसकी टोन थी कि मैं भीख मांगने नहीं आया, लेकिन जरूरत है हमें? शहबाज शरीफ। अरे वाह, क्या बात है। अल्लाह ताला के फजलो करम से ये एटमी धमाके हमने किए हैं और ये मोटरवे हमने बनाई है और 92 का वर्ल्ड कप भी हमने जीता है। वो तो एक्चुअली इमरान खान साहब ने जीता था। तो दुआएं बेटे हमने की थी। हाँ। बिल्कुल, नवाज शरीफ। जवाब दुरुस्त है। ये बड़ा तंदूर आपका हुआ। नहीं, ये तंदूर ना लेना, ਇਹਦੇ ਚ ਜਦੋਂ भी तिला वाला नान लाओ आप ही खा ਜਾਂਦਾ उनतरा। ज़ारा, आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ मीडिया में हैं, तो इसके अंदर कभी आप दोनों का कोई इख्तलाफ हुआ है किसी प्रोजेक्ट के लिए? हाँ जी, अभी वो सबा कमर के साथ काम कर रहे थे और मैंने उनसे लड़ाई की कि मुझे सबा कमर के साथ करना है। हाँ, तो आपने ये नहीं कहा कि मैं मुच्छल आके तो? हाँ, मैं कह सकती हूँ अगर सबा कमर के साथ करना है तो मैं आदमी भी बन सकती हूँ। हाँ, ज़ारा ने तो बड़ा डांटा था, उन्हें कहा क्या खबरदार आपने अगर सबा कमर की तरफ देखा तो। ज़ारा जैसे आलिया भट्ट हैं, हिट पे हिट दी जा रही है और रणबीर जो हैं वो बेचारे फ्लॉप पे फ्लॉप हो ही जा रहे हैं, आप लोगों का हस्बैंड एंड वाइफ का सपोर्ट सिस्टम कैसा है? आलिया और रणबीर के साथ एक बहुत दूसरे अच्छे के साथ हम लोग चारों जब जाते हैं डिनर पे, बहुत मजा आता है। एक दूसरे के साथ कैसा है? अगर आपका कोई प्रोजेक्ट लेट्स सपोज कि नहीं अच्छा गया तो क्या असद उसको सपोर्ट करते? हाँ जी, हम एक दूसरे को बहुत क्रिटिकली एक दूसरे के प्रोजेक्ट्स को देखते हैं और यूजुअली एक दूसरे के काम पर भी बहुत तनकीद करते हैं, और कामयाबी और जो फेलियर है वो तो वक्त के साथ ही होता रहता है, ऊंच नीच की बात है। हाँ, तो मतलब सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग है? बहुत स्ट्रांग है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रा आपकी बहुत कमाल की परफॉर्मेंसेस रही हैं, मगर अक्सर कुछ लोग यूट्यूब पे बैठ के बड़ी उसकी बुराइयां कर रहे होते हैं, कैसा लगता है आपको? कुछ नहीं, वो भी ऑडियंस है, हम उन्हीं के लिए काम करते हैं, जिनको अच्छा लगता है ठीक है, जिनको बुरा लगता है उनसे माजरत। वो कहते हैं ना, नाम बदनाम ना होगा तो क्या नाम ना होगा। किसने कहा? ये मैंने। आइए चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है कब कहां कैसे क्यों। अरे वाह, ये कब? और इस पे तो 31 लिखा हुआ है, 13 है। 31 मेरी अम्मा की बर्थडे थी। अरे अस्मा जी, वाह वाह वाह। और उनके साथ कौन है? उनके साथ मेरी दूसरी अम्मी है। वाह वाह, क्या कोएलिशन पार्टनरशिप लग रही है दोनों बीवियों में, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इमरान खान साहब और चौधरी परवेज ज़लाही साहब। तो सर, ये मैं ठीक कह रहा हूँ कि ये पार्टनरशिप स्ट्रांग है या विजुअल ही है या अंदरो पाटे हैं? सियासी रिश्ते ऐसे ही होते हैं, वो ज़रूरतों के रिश्ते होते हैं। जब ज़रूरतें होती हैं तो सब बिल्कुल दिल से साथ होते हैं। चौधरी साहब, ज़रूरतें पूरी होने के बाद अपने अपने कारोबार पे होते हैं। चौधरी साहब, बड़े दुख हैं आप में, जो जिस तरह आप कह रहे हैं ना, हाय जड़े है, कभी आपके साथ भी ये हुआ है? हमारे साथ तो सुबह दोपहर शाम। अच्छा, वैसे भट्ट जी आपने तो कह दिया ना कि वो परवेज ज़लाही और इमरान खान की तरह इकट्ठे रह रहे थे, आप ज़ारा को देखे वो हमजा शहबाज बन के उनको फूंक मारने की जी अगली तस्वीर। ओए सदके, क्या बात है, ये जो पोज और ये जो घूंघट, कमर यहाँ भी कभी मेरी कमर टूटी हुई है, बचपन से मैं टेढ़ी मेढ़ी हूँ।
यहाँ गाना नहीं गाया, समंदर में नहा के और भी। ये मैं पहली दफा कराची गई थी। अच्छा। और मुझे याद है बाबा अम्मा हम सब साथ गए थे बुशरा खाला से मिलने। अच्छा। तो हमें सी व्यू पे लेके गई थी, वहाँ पे ये तस्वीर है। इसका मतलब है बुशरा आपा की समुंदर में रिहाइश थी उस टाइम पे? हाँ, वो शार्क्स के साथ उनका घरेलू मसला था। वाकई जी बुशरा अंसारी को समुंदर से बहुत प्यार है और हमेशा उन्होंने सी व्यू में भी उनका अपार्टमेंट था, अब अमार के अंदर उनका अपार्टमेंट है कि समुंदर हाय पुत्र मैं इस तरह बुआ खोला तो नमक मेरे मुंह पे जम जाए। हर वक्त ये। बुशरा जी के फ्लैट के सामने ही मेरी और शबनम जी की शूटिंग हुई थी। अच्छा। तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी सी। बादशाह तुम बहुत अच्छा गाते हो, फंक्शन खराब क्यों नहीं करते लोग? दुनिया की कोई बारिश तेरा जिस्म गिला कर सकती। बाकी तुम्हें ये कहना ही नहीं चाहिए मेरे भीगे बदन की खुशबू से, तेनू कहना चाहिए मेरे भीगे जिले की खुशबू से। इन्हीं मुरासियों को जिंदान में डाला जाए, चोरी साहब को और दारा को शीश महल में ले जाया जाए। ताड़े को शीश महल तो है ही नहीं। अच्छा, मरासी कहने लगा कॉन्शियस भी नहीं होता। जी अगली तस्वीर। यहाँ मैं क्यों नहीं हूँ उस तस्वीर में? बताए ना क्या है ये? क्या है जोश साहब? ये बड़े तारीखी लम्हात हैं। मैंने लग रहा है कुछ तुसी ठंडा लतीफा सुनाया है। खान साहब रोजनामा पाकिस्तान के ऑफिस एक इंटरव्यू के लिए गए थे। अच्छा। और उसमें मुजीबुर रहमान शामी साहब और मैं भी उस पर मौजूद हूँ। तो उस दौर में असल में इंटरव्यू रिकॉर्ड होते थे। हाँ। क्योंकि प्रिंट मीडिया का रूज था और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत रेयर था। जी जी। तो खान साहब वैसे बाई नेचर ऐसे ही हैं, लोग बहुत उन्हें एरोगेंट समझते हैं या ये समझते हैं कि लोगों के साथ वो राब्ते में नहीं रहते, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनकी शख्सियत का हिस्सा है कि वो थोड़े से रहते हैं। शाय हैं। अच्छा, शाय हैं? शाय है। वाह वाह, बड़ी शाय है। शाय तो हैं वो, हाँ, शाय भी हैं और शाय भी हैं। अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। अरे वाह वाह, सिद्धू साहब जब लाहौर आए थे इस तस्वीर के बाद वो मुअत्तल हुए थे ना? नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक ऐसी शख्सियत है जिनको आपसे, पंजाबियों से बहुत मोहब्बत है और वो उसका इजहार हमेशा करते हैं और पाकिस्तानियों के साथ अपने ताल्लुक को वहाँ पे भी एलानिया भी कहते हैं। क्या बात। मेरा ख्याल है हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने इस रिश्ते को मजबूत बनाने पर बड़ा काम किया और जब भी आते हैं तो दिल खोल के बातें करते हैं। वाह वाह। और शेर व शायरी का बड़ा शौक है और बड़ी बरजस्ता गुफ्तगू भी फरमाते हैं। अरे क्या बात। जितने अच्छे आदमी है ना, इनके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि कभी ये भी जेल ना जाए और मैं भी। वो जेल में ही हैं, इसीलिए दुआ दे रही हूँ ना। अरे वाह वाह वाह, कौम के बच्चे, इतने प्यारे बच्चे। इंट्रोड्यूस तो करवाएं। भट्ट साहब, ये मेरी कुल कायनात है। ये माशाल्लाह मेरी बेटी है अनम, मेरा साहबजादा अहमद और अनस, यही 3 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कॉलम लिखते हैं पापा को? बहुत कुछ कहते हैं। सिर्फ कॉलम नहीं लिखते, मेरे ऊपर ही कॉलम लिखते हैं रोज। हाय 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 हाय। यार तुम फिर यहाँ आ गए हो। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है हम तुम्हारे मकरूज नहीं है, वो नून लीग ने तुम्हारे पैसे देने हैं। यहाँ क्यों आ जाते हो? तमीज से बात करो। हम शाहजेब आलम हैं और हम शामिर आलम हैं। हम जहां आरा के भाई हैं। अगर यकीन नहीं आता तो बेफारम चेक कर लीजिए। हम अब्बा हजूर से यही पूछना चाहते हैं कि अगर बादशाह बेगम लड़की नहीं बनना है तो सानू लेमन सोडे दा काम ही शुरू करवा दो। अब्बा हजूर, बेटी इतनी खूबसूरत ते साडे बड़ी मौत पै गई सी। ऐ मेरे अफीम से बने हुए बच्चे, एक हाथ गलती तो ऊपर वाला भी माफ कर देता है। दर गुजर करो वरना गुजर जाओ। पीरापुर का तख्त अम्मी हजूर के पास रहेगा या जहांरा के पास? हम तो यूं ही खजल हो रहे हैं। हमें तो लगता है कि हम शाहजेब आलम और शाह आलम नहीं बल्कि हसन नवाज और हुसैन नवाज हैं। बात सुनो,
ये बातें करके तुम हमें भी 10 साल के लिए नाअहल करवा दोगे? अब्बा हुजूर आपका गुस्सा आप पे ही जुबान चढ़ा रहा है। यार देखो कितनी बातें कर रहे हैं। परसों भी ना टुरे जाते चूहे वाली खिड़की च आ गया। बाकी आज शानदार इनिंग खेली है हमारे दोनों खिलाड़ियों ने, उनके लिए जोरदार तालियां। और जाने से पहले सुपर ओवर की जो हमारी परंपरा होती है, थोड़ा जिहा म्यूजिक नू दे दे ओ पंजाबी टच, नच पंजाबण नच पंजाबण नच पंजाबण नच नच पंजाबण नच पंजाबण नच पंजाबण गिद्धे विच घुम घुमा जा, चीची लेके आ जा, दिमागा नू झड़का जा, दिलां नू नी धड़का जा, भावें अंग्रेजी ते भावें ते पंजाबी टच, नच पंजाबण नच पंजाबण नच पंजाबण नच नच पंजाबण नच पंजाबण नच पंजाबण नच। बजा के ओए 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 चांदी वर्गे दंद चमकने मर जावां गुड़ खा के, ओए सारुक जांदे छड़ियां दे तू 80 बज बजा के, ओए लगदी है मुल्तान दी पर पिछो जापान दी दे मकरानी बलोची ते पंजाबी टच, नच पंजाबण नच पंजाबण नच पंजाबण नच, ओ नच पंजाबण नच पंजाबण नच पंजाबण नच।